हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सूर्य को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए लव रिलेशनशिप के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 24 से 31 नवंबर तक यानी कि महीने के लास्ट तक की ये रीडिंग होगी और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे। पहले देखेंगे कि जो वर्गो के पर्सन है वो वर्गो के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे वर्गो आप उनके लिए क्या सोचते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स, द एम्परर, द सन एंड 4 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो काफी परेशान है, दुविधा में है। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है लेकिन उन्हें वही पर्सन चाहिए जो उनसे दूर जा चुका है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। चाहे ये रिश्ता आगे बढ़ाना उनके लिए हार्ड हो, मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वो हिम्मत करते हुए डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और उनको लगता है वो सोच रहे हैं कि अगर इसमें हिम्मत के साथ, जैसे लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, अगर सामने वाले को जैसे एक बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसमें कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होती, उसी भावना से अगर वो सामने वाले से पेश आएंगे तो फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है, सक्सेसफुल हो सकता है और लॉन्ग लाइफ, लंबा ये रिश्ता जा सकता है। भले ही इसमें कमिटमेंट ना हो लेकिन इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया बच्चा, नया मेहमान आ सकता है अगर वो इसमें करेज, हिम्मत और साहस के साथ अब अपना आगे बढ़ेंगे। चाहे भले ही इसमें थोड़ा सा मुसीबतों का सामना करना पड़े लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया, वो सोच रहे हैं कि वो इस रिश्ते में आगे जरूर बढ़ेंगे, वो इस रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। वो देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो जो आपके पर्सन हैं आपसे जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं, जैसा कर्म किया है, कर्मानुसार उन्हें फल मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, वो आपसे ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने की बजाय अगर किसी भी तरह से अपनी विलिंग पावर बढ़ाते हुए, कैपेसिटी को बढ़ाते हुए अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और किसी भी तरह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, ताकि जो और अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, इसमें अपना बेस्ट देते हैं, एक मौका भी उन्हें मिल रहा है, एक चांस भी उन्हें मिल रहा है, तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही दुख तकलीफ हुआ है तो उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते में उन्हें न्याय मिल सके। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो धीरे धीरे करके वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके वो रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा। इस रिश्ते में खुशियां वापस जरूर आएंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब करें। तो वो चाहते हैं कि इसमें बजाय के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के वो इस रिश्ते में हर तरह से न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। और अगर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता तो वो चाहते हैं कि
इस रिश्ते को खत्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन इसको घसीटना नहीं चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो के पर्सन के लिए क्या है, वर्गो की फीलिंग्स वर्गो के पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हायरोफेंट। वर्गो, आपके जो पर्सन है वो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट की स्थिति है, जो रिश्ते में कोई ठहराव नहीं है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने की जरूरत है, किसी ऐसे सुपीरियर की, किसी एल्डर गुरु की जो इसमें नॉन है, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर ग्रोथ दे सकता है, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है, कमिटमेंट वगैरह इस रिश्ते में दिया जा सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता बन सकता है। और जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो लक की समय है, लक की पीरियड है, अगर बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं तो लक की समय भी उनका साथ देगा, लक उनका साथ देगा अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उन बाधाओं को खत्म करते हुए जो इस रिश्ते में है। तो बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चालबाजी के इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये आप महसूस कर रहे हैं कि इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, जो समय अच्छा जा रहा है, जो ये समय चल रहा है, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। तो वो यही फील कर रहे हैं कि अगर किसी की मदद भी लेनी पड़े, किसी की हेल्प भी लेनी पड़े, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की किसी नॉन पर्सन की, तो ये रिश्ता काफी स्ट्रांग और मजबूत बन सकता है, क्योंकि अभी भी वो इस रिश्ते से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो इस रिश्ते में सहनाई बजना देखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं। तो ऐसा वो उनको फील हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं वर्गो के पर्सन से क्या चाहते हैं। द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो वर्गो, आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, जो चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस आए, उसमें स्टेबिलिटी आए। जो पर्सनल समय है उसमें, घर गृहस्थी का जो समय है उसमें उन बातों को वो काम किए जाए जो घर गृहस्थी के हैं, और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बाहर वाले कामों का अगर निपटारा किया जाता है और प्यार से, प्रेम से, अपने इमोशंस को काबू में करते हुए, बिना गुस्से के, बिना एंगर के आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ता पटरी पर चढ़ सकता है। और इसके लिए वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, रिश्ते को सरल और आसान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आमने सामने से इस रिश्ते में आगे बढ़े, चाहे इसके लिए टूर ट्रेवल करना पड़े, इसके लिए विजिट करनी पड़े, चाहे आप उनके पास आए या वो आपके पास आए। डेडिकेशन के साथ अगर एक दूसरे से कमिटमेंट देते हैं और आगे बढ़ते हैं बिना हार माने, बिना गिव अप करे, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, तो इस रिश्ते में जो चीजें बैलेंस नहीं थी, वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस, वो खुशहाली आ सकती है। ऐसा आप चाहते हैं, ऐसा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो चाहते हैं कि ये रिश्ता चीयरफुल हो, ग्रोथ आए, सक्सेसफुल हो, स्टेबल हो और कामयाब ये रिश्ता हो। तो ऐसा
जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। सितारे भी तभी साथ देंगे जब आप अपना साथ खुद देंगे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट हो, एक दूसरे से आमने सामने बातें हों और चीजों को सही किया जाए। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आंखों से पट्टियां खोलते हो, जो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, जो आप दिल और दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं, आप हैंग हो चुके हैं, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं या सोचना ही नहीं चाहते हैं, या फिर सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं कि फिर देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं करना है। तो अगर आप ब्लॉक हो चुके हैं, आप दिल और दिमाग से काम नहीं ले पा रहे हैं, तो किसी की मदद लेते हुए, किसी की हेल्प लेते हुए, बजाय कि अकेले इस बर्डन को, इस बोझ को ढोने के, अगर आप परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हैं या किसी और की मदद लेते हैं, या फिर 1 बाय 1 करके दिल और दिमाग से काम लेते हुए सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं बनी हुई हैं, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी सोच के साथ एक बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, तो जो दुख के बादल हैं वो खत्म होंगे और दिल से ना सोचते हुए दिमाग से काम लेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, बिगिनिंग करनी है, शुरुआत करनी है। तो जो ये कंफ्यूजन, जो परेशानी, दिक्कत है वो खत्म हो सकती है और चीजों को सही किया जा सकता है। और इसके लिए ये इसका आउटकम बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली ऐसा इसमें कुछ हो सकता है जो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। बहुत जल्दी रिश्ता सही हो सकता है। आपको एक दूसरे से बातें करने की जरूरत है और इसमें सलाह मशूरा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसका आउटकम पॉजिटिव हो सकता है अगर नेगेटिविटी को खत्म करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। वैसे आउटकम भी एक मैसेज ही होता है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि बहुत लोगों को मैसेज के बिना अच्छा नहीं लगता, तो मैसेज भी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो अचानक से जो रिश्ता बनते बनते रुक गया, खत्म हो गया, या ब्रेकअप हो गया, या होने के कगार पर है, या फिर जिस रिश्ते को आप मानते थे कि ये रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा है, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई और रिश्ता या तो डाइवोर्स की स्टेज पर आ गया, या डाइवोर्स हो गया, या फिर दूरियां बन गई, जैसे तैसे भी हुआ। लेकिन अगर नए सिरे से जो चक्रास बिखरे पड़े हैं उनको हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए आप अगर धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक बच्चे की तरह आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको जो है परेशानियां आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन बिना मेहनत करे, बिना परेशानियों की लाइफ में क्या ही होता है। तो अगर आप उन बाधाओं को खत्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आपको उन चीजों को खत्म करते हुए फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है, आगे बढ़ने की जरूरत है। धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ वो दुख के बादल खत्म हो जाएंगे और ये नहीं कि इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। उतार चढ़ाव जिंदगी का एक पड़ाव है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ये लॉन्ग लाइफ रिश्ता जा सकता है, फिर से इस रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। और आपको एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर एक दूसरे से बातें करेंगे, बजाय के एक तरफा सोचने के, एक पक्ष की
बात रखने के, अगर दोनों पक्षों की बात रखते हुए आगे बढ़ते हैं, बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। जो परेशानी है, जो डाइवोर्स की स्टेज पर रिश्ता आ गया है या हो चुका है, तो उसमें फिर से सही रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।